आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है एक योगी की आत्मकथा परमहंस योगानंद। आज अध्याय का शीर्षक है मेरे गुरु कलकत्ता में और प्रकट होते हैं श्री रामपुर में। मैं अक्सर नास्तिक शंकाओं से घिर जाता हूँ, फिर भी एक दुखदाई विचार मेरे मन को परेशान करता रहता है। क्या आत्मा ने सभी संभावनाओं को पूर्ण रूप से समझ लिया है? क्या उसमें अभी भी कुछ छूटा रह गया है? और यदि मनुष्य से वाकई ऐसा हुआ है तो क्या मनुष्य अपनी असली लक्ष्य से चूक नहीं जाएगा? इन विचारों को दीजेन बाबू ने, जो पंथी छात्रावास के कमरे में मेरे साथ रहता था, प्रकट किया जब मैंने उसे अपने गुरु से मिलने का आमंत्रण दिया। श्री युक्तेश्वर जी तुम्हें क्रिया योग की दीक्षा देंगे, मैंने जवाब दिया। यह दिव्य आंतरिक निश्चितता द्वारा अपने अंदर के परस्पर विरोधी द्वैतभाव को शांत करती है। उस शाम दीजेन मेरे साथ आश्रम गया। मेरे गुरुदेव की उपस्थिति में उसे इतनी आध्यात्मिक शांति मिली कि वह हमेशा मेरे साथ आने लगा। दैनिक जीवन की छोटी छोटी आवश्यकताओं में व्यस्त रहना एक मनुष्य के लिए काफ़ी नहीं है। ज्ञान की पिपासा उसके अंदर ही निहित है। श्री युक्तेश्वर जी के शब्दों से जितेन अस्थायी जीवन के सतही अहंकार भाव को निकालते हुए अपने अंदर के सच्चे गहरे अस्तित्व को खोजने के लिए प्रेरित हुआ। शुरू में उसके प्रयासों ने उसे पीड़ा दी, फिर सरलता से उसे स्वयं को मुक्त करने लगा, लेकिन आत्मा के लिए यह काफ़ी नहीं था। दीजेन और मैं दोनों ही श्री रामपुर कॉलेज में बीए कोर्स कर रहे थे। जैसे ही कक्षा समाप्त होती हम दोनों चलकर आश्रम पहुंच जाते। हम अक्सर श्री युक्तेश्वर जी को दूसरी मंजिल की बालकनी में खड़े हमारा स्वागत मुस्कुरा कर करते देखते। एक दोपहर कनई, जो आश्रम का युवा शिष्य था, उसने हमें निराशाजनक खबर दी। मेरे गुरुदेव यहाँ नहीं हैं। कोई आवश्यक सूचना मिलते ही वह कलकत्ता की ओर रवाना हो गए हैं। अगले दिन मुझे गुरु का पोस्ट कार्ड मिला। मैं कलकत्ता से बुधवार सुबह को चलूँगा। आगे उन्होंने लिखा, तुम और दीजेन श्रीरामपुर स्टेशन पर 9 बजे मिलना। बुधवार को करीब 8:30 बजे मेरे मन में श्री युक्तेश्वर जी ने एक संदेश भेजा, मुझे देर हो जाएगी, 9 बजे वाली ट्रेन से मत मिलना। मैंने दीजेन को नया संदेश बताया जो जाने के लिए तैयार था। तुम और तुम्हारा अंतर पूर्वाभास, उसने खिल्ली उड़ाते हुए कहा। मुझे गुरुदेव के लिखित शब्दों पर विश्वास है। मैंने कंधे उचकाए और निश्चिंतता के साथ चुपचाप बैठ गया। वह गुस्से में बड़बड़ाता और जोर से दरवाज़ा बंद करता हुआ बाहर चला गया। कमरे में अंधेरा था। मैं खिड़की के पास गया। वहाँ से बाहर की सड़क दिखती थी। हल्की सूरज की धूप अचानक तेज रोशनी में बदल गई, जिससे खिड़की के लोहे के संगीचे पूरी तरह से गायब हो गए। इस चमकती पृष्ठभूमि में मैंने श्री युक्तेश्वर जी को सशरीर साफ साफ देखा। विस्मित हो मैं फौरन कुर्सी से उठा और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। आदर के अनुसार उनके जूतों को छुआ। यह जूते मेरे लिए परिचित थे, नारंगी रंग के रंगे कैनवास के जूते जिन पर फीते बंधे हुए थे। उनके गेरवे वस्त्र ने मुझको छुआ। मैंने न केवल उनके चोगे की बुनाई, उनके जूतों के खुरदरेपन को भी महसूस किया, यहाँ तक कि मैंने जूते के अंदर से उंगलियों के दबाव को भी महसूस किया। मैं स्तब्ध और अचंभित बिना कुछ शब्द बोले खड़ा हुआ और उन्हें प्रश्न भरी नज़रों से देखा। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें मेरा टेलीपैथिक संदेश मिला। मेरे गुरुदेव की आवाज़ शांत और सहज थी। मैंने कलकत्ता का काम खत्म कर लिया है और श्री रामपुर 10 बजे पहुंच जाऊंगा। जब मैं शांत हो उन्हें घूर रहा था, श्री युक्तेश्वर जी कहते गए, यह कोई आभास नहीं बल्कि हाड़ मांस का शरीर है। मुझे दिव्य आदेश मिला कि तुम्हें इसका अनुभव कराऊं, जो कि इस पृथ्वी पर बहुत विरला ही होता है। मुझे स्टेशन पर मिलना। तुम और दीजेन मुझे अपने पास आता देखोगे, वैसे ही जिस पोशाक में मैं हूँ। मेरे साथ एक चांदी का जग लिए एक छोटा सहयात्री भी होगा। मेरे गुरु ने दोनों हाथ मेरे सिर पर रखे और आशीर्वाद दिया। जैसे ही उन्होंने इन शब्दों के साथ वाक्य समाप्त किया, तुम आना या तबा आसी, उनके साथ ही मैंने गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई। उनका शरीर धीरे धीरे उस तेज रोशनी में पिघलने लगा।
पहले उनके पैर गायब हुए, फिर उनका मध्य शरीर और सिर गायब हुआ, जैसे किसी ने शरीर को रोल की तरह लपेट दिया हो। अंत तक मैं उनकी उँगलियों को अपने बालों में हल्का सा रखे हुए महसूस करता रहा। वह दीप्तमान रोशनी धीरे धीरे लुप्त हो गई। मेरे सामने अब कुछ नहीं था सिवाय सीखों वाली खिड़की और बाहर की हल्की सूरज की रोशनी के। मैं ठगा हुआ उलझन में पड़ा रहा, स्वयं से प्रश्न पूछते हुए कहीं मेरा मन भ्रम का शिकार तो नहीं हो गया। तभी मुंह लटकाए दीजेन कमरे में आया। गुरुदेव 9 बजे वाली ट्रेन में नहीं थे, यहाँ तक कि 9:30 वाली में भी नहीं थे। मेरे दोस्त ने मैंने थोड़ा संकोच के साथ कहा, फिर चलो, मुझे पता है वे 10 बजे वाली ट्रेन से आएंगे। मैंने दीजेन का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे खींचता हुआ ले गया। वह विरोध करता ही रह गया। 10 मिनट में हमने स्टेशन पर प्रवेश किया, जहाँ गाड़ी रुकने ही वाली थी। पूरी ट्रेन गुरुदेव के आलोक से भरी हुई है। वे वहाँ हैं, मैं खुशी से बोला। तुम ऐसे ही सपना देख रहे हो, विजय ने हंसते हुए मेरा मजाक बनाया। यहाँ इंतजार करते हैं, मैंने विस्तार से बताया कि गुरुदेव हमारे पास कैसे पहुँचेंगे। जैसे ही मैंने बताना बंद किया, सामने से श्री युक्तेश्वर जी आते दिखे। उन्होंने वही वस्त्र पहने हुए थे जिन्हें मैंने थोड़ी देर पहले देखा था। वे धीरे धीरे एक चांदी का लोटा पकड़े हुए एक बालक के साथ आ रहे थे। एक क्षण के लिए मैं डर से कांपा। मैंने अपने अप्रत्याशित अनुभव को बड़े आश्चर्य से घटित होते देखा था। मुझे महसूस हुआ कि जैसे 20वीं शताब्दी की भौतिक दुनिया मेरे हाथों से फिसलती जा रही है। मैं उस दुनिया में पहुंच गया था जब ईसा मसीह समुद्र में पीटर से मिले थे। जब श्री युक्तेश्वर जी एक आधुनिक योगी क्राइस्ट उस जगह पहुंचे जहां मैं और दीजेन चुपचाप जड़वट खड़े थे। गुरुदेव मेरे दोस्त की ओर देखकर मुस्कुराए और कहा, मैंने तुम्हें भी संदेश भेजा था, लेकिन तुम उसे ग्रहण नहीं कर पाए। दीजेन बाबू चुप था। मेरी तरफ शक भरी निगाहों से देखा। अपने गुरु को आश्रम पहुंचाने के बाद मैं और मेरा दोस्त विजयन कॉलेज के लिए निकल पड़े। सड़क पर विजयन रुका और उसके हर शब्द में क्रोध टपक रहा था। तो गुरुदेव ने मुझे संदेश भेजा, फिर भी तुमने उसे छुपाया। मुझे इसके बारे में तुम्हारी सफाई चाहिए। क्या मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? यदि तुम्हारे मन का दर्पण जो अशांति से इतना चंचल है कि तुम अपने गुरु के निर्देश को पढ़ नहीं पाए। मैंने पलटकर जवाब दिया। विजयन के चेहरे से गुस्सा गायब था। मैं अब समझा तुम्हारे कहने का क्या अर्थ है, उसने खेद व्यक्त करते हुए कहा। परंतु कृपा करके बताओ कि तुम्हें बच्चे और जगह के बारे में कैसे पता चला। मैंने हॉस्टल के कमरे में अपने गुरु के प्रकट होने की अलौकिक कहानी बताई। कहानी पूरी होने तक मैं और मेरा दोस्त श्री रामपुर कॉलेज पहुंच गए थे। विजय ने कहा, अपने गुरु की शक्तियों के बारे में जो मैंने अभी सुना है, उससे मुझे लगता है कि दुनिया की सब यूनिवर्सिटी अभी केवल नर्सरी स्कूल में ही है। तो ये था अध्याय 19, जिसमें उनके गुरुदेव कैसे एक ही समय पर कलकत्ता में भी थे और एक ही समय पर वह प्रकट होते हैं श्री रामपुर में परमहंस योगानंद जी से मिलने के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत अनुभव था ये अध्याय 19 में। कल हम जानेंगे अध्याय 20, हमारा कश्मीर न जाना। तब तक के लिए नमस्कार।